कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उनको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा जो टोटल जो डाटा का जो साइज है वो है तकरीबन 6 GB का डाटा जो आर्काइव फॉर्म में है। आउटपुट के बाद ये डाटा 22 GB पर चला जाता है। जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास तकरीबन हैं ऑलमोस्ट 6607 और ये बेसिकली हमारे पास दो डाटा सेट्स हैं। एक हमारे पास इमेजेस का डाटा है, दूसरा हमारे पास CSV फाइल्स का डाटा है। CSV फाइल्स के अंदर जो डाटा है वो बेसिकली दूसरे जो इमेजेस के डाटा है उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास इमेजेस के अंदर मौजूद है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास CSV फाइल का डाटा है। तो रिपोर्ट लाइब्रेरीज करने के बाद इसमें क्या किया है कि हमने जो ये डाटा सेट है CSV फाइल, इसके अंदर ये पाथ दे दिया है और दूसरा जो JPG फाइल है इसका पाथ दे दिया है। पाथ को देने के बाद क्या किया है कि ये दूसरी जो इमेजेस है उसको CSV फाइल उसका डाटा उसको रीड करने में हेल्प कर रही है। फिर ये डॉट हेड का एक हमने बेसिकली क्या नाम है फंक्शन रन किया, सेल रन किया। तो इसमें उसने पहली जो 5 रोज है वो उसका इन्फॉर्मेशन दे दी है। और उसके बाद जो डॉट इन्फो का जो फंक्शन है क्या करता है कि वो बेसिकली जो हमारे पास कॉलम्स है और नॉन नल और काउंट और डाटा टाइप्स की जो बेसिकली उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनको ये डिस्प्ले करवा देता है। तो इसके अंदर फाइल पाथ है, इमेजेस पाथ है, बिट्स एलोकेटेड है और आगे इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जो क्रॉप्ड इमेजेस है ना, जो हमारे डाटा के अंदर जो एक्चुअल इमेजेस है उसके अंदर हमने क्रॉप्ड इमेजेस करना ताकि सबका साइज सेम हो जाए और हमारे पास जो डाटा है वो क्लीन होकर आ जाए। तो क्रॉप्ड इमेजेस करने के बाद आगे हमने लैम्डा एक्स और ये रिप्ले, ये हमारे पास मेमोग्राम्स होते हैं और मेमोग्राम्स बेसिकली वो एक्सरे की तरह के रिजल्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट्स के एक्सरे रिजल्ट्स होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास क्या नाम है मेमोग्राम्स की इमेजेस आ गई। इसके अंदर जो है ना हमारा ROI जो है रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या नाम है कैंसर की डिटेक्शन है। ये एक एक्सरे फॉर्म है, ये मेमोग्राम है। इसके अंदर ये जो ये वाइट हिस्सा है ये बेसिकली कैंसर को शो कर रहा है कि इस पेशेंट को क्या नाम है कैंसर है। आगे इसका हम फाइंड मास्क कर रहे हैं जो कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट मास्क बेसिकली जो होता है इसका वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं ये हमारा क्या नाम है वो कैंसर है। कैंसर किस में है, ये लेफ्ट वाली साइड पे है और राइट जिसमें है वो बता दिया इसमें। साथ इसमें क्या नाम है वो टारगेट जो है हमारे पास ट्रेनिंग जिन पर हुई है। और ये कुछ के अंदर मिलिग्नेंट है, कुछ के अंदर अभी स्टार्ट में वीकेंड अभी स्टार्ट हुआ है। तो जितना ज्यादा उसका ROI का जो बेसिकली जो साइज होगा जो कि उसका वाइट एरिया जितना ज्यादा होगा वो उसकी स्टेज का उसको कैंसर होगा। तो उसके बाद ये बारे कुछ आगे वो उसने बताया हुआ डाटा क्लीनिंग की हुई है हमने। डाटा क्लीनिंग के अंदर हमने डाटा को साफ किया और कि उसमें जो पेशेंट्स का है उसका डाटा कितना है, क्लीन डाटा आगे वही हो रहा है सारा कुछ। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास, ये पेशेंट्स का डाटा ही आ रहा है कि सारा। ये पेशेंट और उसके बाद हमारे पास विजुअलाइजेशन का पार्ट आ जाता है। ये इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंसर इमेजेस हैं और नॉन कैंसर इमेजेस हैं उनकी बेसिकली स्टैट्स क्या हैं। लेकिन जो कैंसर है वन के साथ जो जिनको नहीं है वो जीरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेफ्ट वाले हिस्से में ऑल्सो राइट में भी है लेकिन ज्यादातर जो है वो लेफ्ट वाले हिस्से के अंदर वो कैंसर होता है, मतलब अक्सर पेशेंट्स को जो स्टार्ट इनिशियल स्टेज पर होते हैं। हम उस केसेस के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी आई है वो इसने ये शो करवा दी है कि 7,28,000 बेसिकली जो है इनके लेफ्ट और राइट दोनों में कैंसर था। तो ये बेसिकली मेडिकल की टर्म्स है। मेडिकल की टर्म्स के अंदर ये उसने बताया हुआ है कि कौन कौन सी बीमारियां आइडेंटिफिकेशन की आगे कैंसर की मजीद जो है वो 45 टाइप्स है। मतलब जो हमारे पास कैंसर के इमेजेस का जो डाटा होता है जो पेशेंट्स होते हैं ज्यादातर उनको ये पॉलीमॉर्फिक जो होती है डाइजीज ये सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद आगे हम जाते हैं, ये उसने आगे वो कैंसर का बताया हुआ है जो जो बीमारियां होती हैं पेशेंट्स को तो रीड करना मुश्किल है, डॉक्टर इसको ज्यादातर रीड कर सकता है। आगे हमने डाटा मॉडलिंग की, हमने डाटा दिया हुआ है कैंसर और नॉन कैंसर इमेजेस का, उनको हम मतलब डिवाइड करें 50/50 में। और उसके बाद हमारे पास एक्स और वाई ट्रेन आ गए इमेज जिसमें इमेजेस का डाटा है और लेबल्स का जो डाटा है। अब उसके बाद क्या कहते हैं इसमें हमारे पास आगे उनको एक्स और वाई ट्रेन को प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ये जो नंबर ऑफ ईपॉक्स हमने रन किए 1 से 5 तक पहले रन किए थे उसमें जो हमारे पास जो बेसिकली जो रिजल्ट आ रहे थे एक्यूरेसी कम थी। पहले इसमें जो फंक्शन अप्लाई किए हुए थे वो और किए थे, मतलब वो लगा हुआ था। फिर हमने ये रेलू का जो फंक्शन है इसको अप्लाई किया हुआ है और उसमें फिर पैडिंग अप्लाई की हुई है साथ ये। और पैडिंग के बाद फिर क्या नाम है इसके फुली कनेक्टेड लेयर का ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके बाद ये आ गए हैं। रेलू अप्लाई करने से और सॉफ्ट मैक्स का जो फंक्शन है अप्लाई करने से इसके जो कुछ रिजल्ट थे वो बेहतर हो गए थे। और जिसका जो लॉस था वो 5 ईपॉक्स तक कम था। जब 25 ईपॉक्स चलाए हैं तो उसके बाद इसका जो बेसिकली जो रिजल्ट था वो बेहतर हो गए। ये ईपॉक्स रन हो गए, मतलब ये फर्स्ट वाला जो ईपॉक है इसमें क्या नाम है हमारे 95 के करीब एक्यूरेसी और लॉस जो था वो 0.16 के करीब था। जैसे जैसे ईपॉक्स हमारे रन होते गए इसकी एक्यूरेसी आगे मजीद और लॉस कम होता गया। 25 ईपॉक्स के बाद इसका जो मतलब जो लॉस था वो काफी हद तक कम हो गया था। आगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे बेसिकली
थी। और उसके बाद जो प्रिडिक्टिव टेबल और ये मॉडल एक्यूरेसी का जो रिजल्ट है हमारे पास वो भी सो आगे हमारे पास ये मॉडल का ये लॉस आ गया, लॉस बताया कि इपो कितने रन में, और मतलब पहले लॉस हमारे पास ज़्यादा गया था, फिर ऐसा ऐसा उसके जैसे ही इपो रन हुए तो वो उसके बराबर आ गया, मतलब लॉस कम हो गया हमारे पास। और उसके बाद क्या नाम है, ये हमारे पास है टेस्टिंग करवा दिया। उसके बाद ये जो कुछ इपॉक्स है उसको हमने जो पहले 25 तक रन किए थे, पहले 5 तक रन किए थे, फिर क्या नाम है 25 तक और फिर 40 तक मजीद एक्यूरेसी को मतलब फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें ये जो एक्यूरेसी है उसके ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा था, 25 तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ गए थे। तो उसके